माइंडफुल मिनट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक शांत और सुकून भरा कोना तलाशते हैं जहां हम खुद को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सकें। आज हम साथ मिलकर ब्रायना वीस्ट की एक बहुत ही कमाल की किताब द माउंटेन इज यू के गहरे विचारों में उतरेंगे। ये किताब इस बारे में है कि कैसे हम खुद के रास्ते में खड़े होना बंद कर सकते हैं और खुद के सबसे बड़े हम सफ़र बन सकते हैं। ये एक सफ़र है, खुद को नुकसान पहुंचाने से लेकर खुद पर महारत हासिल करने तक का। अंत में आपको पहाड़ पर नहीं बल्कि खुद पर महारत हासिल करनी है। ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरी समझ का, इस पूरी किताब का दिल है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी मुश्किलें बाहर हैं, दुनिया में हैं, लेकिन असली लड़ाई तो अंदर ही लड़ी जाती है। तो इस अंदरूनी पहाड़ पर चढ़ने के लिए हम अपनी यात्रा को इन 5 अहम पड़ावों में देखेंगे। समझ लीजिए कि ये हमारे इस छोटे से सफर का नक्शा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं। आखिर ये पहाड़ है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं? किताब बताती है कि पहाड़ हमारे और उस जिंदगी के बीच की एक रुकावट है जिससे हम सच में जीना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई बाहरी मुश्किल नहीं है, जैसे कोई खराब बॉस या पैसों की कमी नहीं। ये हमारे अंदर की कोई पुरानी आदत, कोई डर, कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार लौट कर आता है। किसी के लिए ये पहाड़ किसी चीज की लत हो सकता है, किसी के लिए बार बार गलत रिश्तों में पड़ जाना हो सकता है, यह हमेशा महसूस होने वाली एक हल्की सी बेचैनी हो, या फिर खुद को कभी काबिल न समझ पाने की भावना। ये हर किसी के लिए अलग दिखता है, पर महसूस एक जैसा ही होता है, फंसा हुआ। चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं, बिना किसी जजमेंट के बस नरमी से खुद से पूछते हैं, हमारी राह में खड़ा वो पहाड़ कौन सा है? उसे सिर्फ पहचान लेना, यकीन मानिए, इस चढ़ाई का सबसे पहला और सबसे बहादुर कदम है। और एक बात याद रखें, ये पहाड़ या हमारी कोई भी कमी हमारी असफलता का सबूत नहीं है, बल्कि ये हमारी क्षमता का संकेत है। जैसे धरती में दरारें पड़ने से ही नए पौधे उगते हैं, वैसे ही हमारी कमजोरियां वो जगहें हैं जहां से हमारी सबसे बड़ी ताकत जन्म ले सकती है। तो अब जब हमने अपने पहाड़ को पहचान लिया है, तो चलिए ये समझते हैं कि ये बनता कैसे है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। हमारा पहाड़ तब खड़ा होता है जब हमारे अंदर दो अलग अलग एक दूसरे से टकराने वाली ज़रूरतें एक साथ पैदा होती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक ही समय पर गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे हों, कहीं पहुंच नहीं पाते, बस थक जाते हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये इस अंदरूनी खींचतान को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ हमारा चेतन मन है जो सपने देखता है, लक्ष्य बनाता है, और दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन जो हमें पुराने डरों और अधूरी ज़रूरतों के आधार पर बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस पुराने तरीकों से हमारी रक्षा कर रहा है। जैसे मारिया को ही ले लीजिए, वो एक शानदार कलाकार है और चाहती है कि दुनिया उसके काम को देखे। यह उसकी चेतन इच्छा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग को पूरा करने वाली होती है, वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अवचेतन रूप से उसे डर है कि अगर लोगों को उसका काम पसंद नहीं आया तो वो उस दर्द को सह नहीं पाएगी। तो काम अधूरा रखकर उसका अवचेतन मन उसे उस संभावित दर्द से बचा रहा है। ये अंदरूनी लड़ाई अक्सर हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है, लेकिन किताब कहती है कि यही बिखराव जिंदगी का सबसे शक्तिशाली पल हो सकता है। बिखराव अक्सर उस नई शुरुआत से ठीक पहले का मोड़ होता है, जब हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पुराने तरीके काम करना बंद कर देते हैं, जहां दर्द असहनीय हो जाता है। वही वो पल है जब हम बदलाव के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो अंत नहीं, बल्कि एक जबरदस्त शुरुआत की दहलीज है। कुदरत भी तो हमें यही सिखाती है। जंगल की आग पुराने सूखे पेड़ों को जलाकर नए बीजों के लिए जमीन तैयार करती है। एक तारा टूटने के बाद ही सुपरनोवा की तरह चमकता है, और जमीन की प्लेटें जब टकराती हैं तभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनते हैं। मतलब विनाश नए निर्माण के लिए जरूरी है। तो ये बिखराव असल में एक खूबसूरत प्रक्रिया है। पहला कदम है संकट को स्वीकार करना। दूसरा, उस पुराने मैं को अलविदा कहना जो हमें फंसाए हुए था। और तीसरा, इस राख से एक नए, ज्यादा मजबूत मैं के साथ बाहर निकलना। क्या अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल दौर को, किसी बिखराव को
आज एक नई नज़र से देखा जा सकता है। जरा सोचिए, क्या वो मुश्किल पल हमें कुछ सिखाने, हमें बदलने के लिए ही तो नहीं आया था? उस बिखराव से गुजरने के बाद जमीन अब नई चीजें उगाने के लिए तैयार है। अब पहाड़ पर चढ़ने का, अपने नए स्वरूप को गढ़ने का असली काम शुरू होता है। हमारा पुराना स्वरूप हमें यहाँ तक ले आया और उसके लिए उसका शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो हमें आगे नहीं ले जा सकता। अब एक नए हम की जरूरत है। जो इंसान हमें पहाड़ की तलहटी तक लाया, वो हमें चोटी तक नहीं पहुंचा सकता। और ये बदलाव भावनाओं के गहरे समंदर से होकर गुजरता है। इसमें अपने बीते हुए कल को सम्मान से विदा करना शामिल है। अपनी कहानी के उस हीरो की कल्पना करना शामिल है जो हम यहाँ से आगे बनना चाहते हैं। और फिर लचीलापन, जुझारूपन और खुद को गहराई से समझने की कला सीखना शामिल है। और आखिरकार इस पूरी मेहनत और समझ के बाद हम शिखर पर पहुंचते हैं और यहाँ आकर नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। हमें एहसास होता है कि मकसद कभी पहाड़ पर काबू पाना था ही नहीं। ये पूरी किताब का, इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा सच है। एक दिन ये पहाड़ आपके पीछे होगा, लेकिन इस पर चढ़ने की प्रक्रिया में आप जो बनेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। असली जीत उस बाहरी चुनौती पर नहीं है। असली जीत वो इंसान है जो हम इस रास्ते पर बन जाते हैं। ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत, ज्यादा दयालु। पहाड़ तो चला जाएगा, पर हम हमेशा अपने साथ रहेंगे। तो ये अंतिम सवाल हम सबके सोचने के लिए है। ये सवाल नहीं कि मुझे क्या ठीक करना है, बल्कि ये कि मुझे इस सफ़र पर कैसा इंसान बनना है। यही इस चढ़ाई का असली मकसद है। अगर इन विचारों ने दिल को छुआ है तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करें और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए माइंडफुल मिनट्स को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा।